हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 5 और 6 को पढ़ रहे हैं। भगवान अपने भक्तों के कष्ट को विनाश करते हैं। जो उनके शरणागत है वे जो है उनके कष्टों का विनाश करते हैं। श्री उद्धव जी बता रहे और इसीलिए भगवान ने देखा कि उनके तिरोधान होने का समय आ गया और जो कष्ट भगवान से वियोग होने का उनको अनुभव होगा वो जो है वो देख नहीं पाएंगे और सहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उनको कहा कि आप जो है बद्रिक आश्रम चले जाइए और सभी कष्टों से राहत पाने के लिए भक्तों के संग का आप जो है संग प्राप्त। आप बद्रिक आश्रम जाइए जहाँ पे नर नारायण ऋषि है और उनके संग में जो भक्तों के संग में कीर्तन श्रवण वगैरह कीजिए। तो इस प्रकार से भगवान ने जो है उद्धव को आदेश दिया। तो यहाँ पे उद्धव जी कह रहे हैं विदुर जी से, हे अरिंदम विदुर, वंश का विनाश करने की उनकी इच्छा जानते हुए भी मैं उनका अनुसरण करता रहा, क्योंकि उन अपने स्वामी के चरण कमलों के बेछो को यह पाना मेरे लिए संभव न था। कि भगवान ने उनको कहा था कि जाओ, लेकिन वो जो है भगवान के जो पाद विश्लेषण यहाँ पे बताया गया है कि वे जो है उनके चरण कमलों से दूर नहीं रह सकते। ये उद्धव जैसे परम भक्त का भाव। तो उन्होंने क्या किया कि नहीं, मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे अपने स्वामी के चरण कमलों से दूर हो जाऊं, कैसे मैं उनके चरण कमलों को छोड़कर दूर चला जाऊं, नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या किया, उनका पीछा करते हुए कह रहे हैं कि मैं संरक्षक तथा स्वामी भगवान श्री कृष्ण को सरस्वती नदी के तट पर आश्रय लेकर अकेले बैठे और गहन चिंतन करते देखा। तो उनका पीछा किया। उद्धव जी ने भगवान का पीछा किया क्योंकि वे उनसे दूर नहीं रह सकते।
और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि सरस्वती नदी के तट पर बैठे हैं और कैसे अकेले बैठे और गहन चिंतन करते देखा। यद्यपि वे देवी लक्ष्मी के आश्रय है, यहाँ पे सरस्वती के तट भगवान जो है एक पेड़ के नीचे आश्रित, जो सभी के आश्रय है। यहाँ पे उद्धव कहते हैं कि किस प्रकार से वे जो आश्रय ले रहे। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते कि उद्धव ने भगवान को उस स्थिति में आश्रय लिए हुए देखा जैसा आश्रयहीन व्यक्ति करते हैं। इसीलिए भगवान के जो कार्यकलाप है दिव्य है, उनको समझ पाना कठिन है। जब तक हम प्रेम का अंजन हमारे नेत्र में या हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं होता और भगवान के कार्यकलापों को हम नहीं समझते, तब ये भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि 15वें अध्याय के 13वें श्लोक, 15वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ये बताते हैं कि गाम अविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजस। भगवान कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं कि मैं ही जो इस पूरे जो है लोकों को, मैं प्रत्येक लोकों में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपने कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो सभी जो कुछ इस जगत में है भगवान के आश्रित है। आगे भगवान कहते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि बाहरी रूप से भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक लोकों में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपने कक्ष में रहते। तो भगवान जो है धारण कर रहे हैं, इसीलिए ये सब जो है अनेक अनेक ग्रह जो है, अनेक अनेक लोक जो है, अनेक अनेक प्लैनेट्स जो है, वे जो है इस जगत में धारण हो रहे हैं क्योंकि भगवान उनमें प्रवेश। तो ये बाहरी रूप से। आगे 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि हूं और मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता। तो सभी प्रकार से, जैसे कि हम अपना उदाहरण लेंगे अपने जीवन में, हम देखते हैं कि हर बाहरी रूप से देखेंगे कि भगवान
ही सभी चीजों में प्रविष्ट है, इसीलिए सब कुछ धारण किया हुआ है। और हमारे शरीर के अंदर भी भगवान प्रविष्ट है, और उनके आश्रय के बिना हमारी पाचन शक्ति, क्योंकि भगवान सभी में प्रविष्ट है, इसीलिए जो है हम उनके आश्रित है, उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे बताया जा रहा कि वही भगवान जो सभी के आश्रय है, एक आश्रित, जैसे कि सन्यासियों का उदाहरण दिया कि जो लोग सन्यासी है हो जाते हैं, वे प्राय किसी वृक्ष के नीचे आश्रय लेते। तो भगवान की आश्रित हम है, पर यही भगवान जिस सभी का आश्रय है, जैसे कि यहाँ पे लक्ष्मी देवी तक बताया, देवी लक्ष्मी के भी आश्रय वही है भगवान। वह भगवान ऐसी सुंदर लीलाएं कर रहे हैं, और इससे हमें शिक्षण प्राप्त होता है कि किस प्रकार भगवान जो है उनका विशद ऐश्वर्यों से युक्त और सब कुछ होते हुए वे जो है इनके जैसे कि 6 ऐश्वर्य है। कौन बताएगा? तो आप लोग सब जानते हैं, एक एक करके। सबसे सुंदर। Yes, Lalita. I will call out the name. Yes, Lalita 1. सबसे सुंदर। फेम माता जी। फेम। ओके, सबसे प्रसिद्ध। अनुपमा माधवी माता जी 2। सबसे ज्ञानी। माता जी उनका सौंदर्य। ओके, ब्यूटी। यस अनुपमा माता जी। रिनंसिएशन माता जी। ओके, renunciation. Any other what is left out? नॉलेज। Yes, ज्ञान। माता जी स्ट्रेंथ। त्याग। Yes, बल। रिचनेस माता जी। धनवान। Yes, सदरंगा। धनवान है सबसे ज्यादा। ज्ञान, यस, नॉलेज योगिनी ने बताया। तो ये 6, उन 6 में से एक वो है वैराग्य। और यहाँ पे भगवान जो है शांति से, उनका कोई लगाव किसी भी चीज से नहीं, वे एक सन्यासी शांत रूप से यहाँ पे भगवान बता रहे कि कैसे वैराग्य हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। भक्ति के 2 चीजें हैं। भक्ति को में आगे बढ़ने के लिए 2 चीजों की जरूरत है, वो है ज्ञान और वैराग्य। 2 चीजें बहुत जरूरी है, ज्ञान और वैराग्य। तो वैराग्य कैसे उत्पन्न होता है? जब हमें ज्ञान, और जब हमें ज्ञान होता है तब हम जो है वैराग्य उत्पन्न कर सकते हैं। क्योंकि भगवत गीता में भी
एक वृक्ष का वर्णन किया गया है इसी 15वें अध्याय में। और इस वृक्ष की जड़ें जो है ऊर्ध्वमूल अधः अश्वत्थ का वृक्ष, उनकी जड़ें बहुत कहाँ से शुरू हो रही हैं, कहाँ पे अंत हो रही है, कुछ समझ में नहीं आता। इसी प्रकार से इस भौतिक जगत के अंदर जो हम इस बंधे गए हैं, न रूपम अश्येह तथो प्रलभ्यते नान्तो न चादि न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एव सुविरुद्धमूलम। बहुत कठिन है। नान्तो न चादि न च संप्रतिष्ठा। तो इससे क्या करना है? अश्वत्थम अश्वत्थम एनम सुविरुद्ध मूलम। ये बहुत स्ट्रांगली रूटेड ट्री है। उससे मुक्त होने के लिए क्या चाहिए? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। असंग मतलब वैराग्य का शस्त्र। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो ये वैराग्य से, वैराग्य का जो ये शस्त्र है उसको अप्लाई कैसे? दृढ़ता से। जब तक हम दृढ़ नहीं होंगे इस संसार के इस बहुत ही घोर जो हम जो इस संसार में जकड़े हुए हैं, उससे बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता है जो भगवान बताते हैं, वो है असंग। तो डिटैचमेंट। तो वैराग्य कैसे उत्पन्न होगा? वैराग्य उत्पन्न होगा जब हम ज्ञान, जैसे कि भक्ति के दो पुत्र है, वैराग्य और ज्ञान। ये दो बहुत जरूरी है, नहीं तो भक्ति जो है हमारी निर्बल हो जाएगी। ज्ञान की जरूरत है और तभी हम जो है त्याग सकेंगे। ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होगा और वैराग्य उत्पन्न होने के बाद हमें हम जो है त्याग सकते हैं इस भौतिक जगत की में जो हम फंसे हुए हैं और बहुत कठिन है उसमें से बाहर निकलने के लिए। तो इसीलिए हमें जो है ज्ञान की बहुत जरूरी है और तभी हम जाके त्याग सकते। तो वैराग्य और त्याग, वैराग्य और त्याग में क्या अंतर है? कोई बता सकता है कि वैराग्य? हाँ, यस हसुमा माता जी। The difference of ज्ञान। वैराग्य एंड त्याग में क्या अंतर है? The difference of ज्ञान, माता जी। वैराग्य only happens once you have ज्ञान, and then you can do the त्याग. But the difference? Yes, अनुपमा माता जी। माता जी, आई फील कि त्याग तो हम खुशी से भी करे नहीं करे, लेकिन वैराग्य खुशी से होती है। वैराग्य हम ये होता है कि हमें चाहिए ही नहीं। ओके, वैराग्य इज विद संतुष्टि। यस यस करेक्ट। यस दयालु गोविंद। Yeah, Mataji, it's similar to Anupama Mataji.
just that vairagya, you don't have attachment to anything, and tyag is like giving up with voluntarily or involuntarily. Right. Okay, Anu. माता जी, त्याग शारीरिक होता है और वैराग्य मन से होता है। अगर मन से हम हर चीज का त्याग करेंगे वो एक अलग बात होती है, और त्याग सिर्फ शारीरिक हो सकता है। Yes, right. Everybody gave very good answers. Very nice. बहुत अच्छा है। तो ये जैसे माता जी ने बोला कि ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होता है, ठीक है, ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होता है, लेकिन वैराग्य जो है अंदर की बात है और त्याग जो है बाहर की बात है। जैसे माता जी ने बताया कि अंदर से जब हम मन या अपने हृदय में हम वैराग्य उत्पन्न करते हैं तो त्याग जो है आसान है, ये बाहर की चीज, ये अंतर तो आसानी से। तो इसीलिए जब ज्ञान से हम उस वैराग्य के स्टेज पे आ सकते हैं, और जब हम उस वैराग्य के स्टेज पे आ जाते हैं तो फिर जो है वो त्याग जो है एक्सटर्नल है, भौतिक है, और वैराग्य जो है अंदर की। तो इसीलिए ज्ञान की बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसे ही बिना अंदर की, बिना आत्मा सार्थ के बिना अगर हम त्यागेंगे तो फिर ज्यादा दिन के लिए नहीं रहे। अभी किसी ने मुझे कुछ दिन पहले बोला, ओह आई हैव गिवन अप व्हाट्सएप एंड आई वांट टू गिव अप व्हाट्सएप। मैंने व्हाट्सएप अभी देखना ही बंद कर दिया, मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया सब व्हाट्सएप। तो मैंने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो मैंने कहा अरे उनको तो अभी व्हाट्सएप तो डिस्कनेक्ट हो गया, वो नहीं, क्योंकि बोल रहे बहुत डिस्टर्बिंग। कुछ दिन बाद मिले तो मैंने कहा कि भाई आप मैं मैसेज कुछ भेजना चाहती थी आपको, कुछ फोटो वगैरह, लेकिन आपका तो नहीं माता जी अभी तो मैंने व्हाट्सएप चालू कर दिया। सो ये है कि त्याग जो है बिना ज्ञान और वैराग्य को समझते बिना अगर हम करेंगे तो इसीलिए हम जो भी करते हैं ज्यादा दिन नहीं रखते। ऐसे रेजोल्यूशंस भी बनाते हैं न्यू ईयर के लिए या जन्माष्टमी के लिए या गौर पूर्णिमा के लिए, इतने सारे त्योहार आते हैं, हमें ऐसे न्यू बिगिनिंग नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो है ये बहुत ज़रूरी है कि हम ज्ञान से जो है वैराग्य को प्राप्त करें, और इस ज्ञान के शस्त्र से जो है हमारा जो लगाव है चीज़ों के साथ वो हम आसानी से काट सकते हैं, नहीं तो बहुत कठिन है। और भगवान जो है सभी के आश्रय है। हम पढ़ चुके हैं कि अभी किन किन को याद है, दूसरे स्कंद में हमने जो है पढ़ा था, श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में श्रीमद् भागवतम के 10 विषय बताए कि हम समझे। भगवान को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम ये जो है हम सोचेंगे कि ये जो लीला कर रहे हैं भगवान, ये मानवी लीला है, ये क्या है। जब तक हम भगवान को तत्व से नहीं जानेंगे और श्रीमद् भागवतम क्या है, श्रीमद् भागवतम के विषय क्या है, श्रीमद् भागवतम के 10 विषय और भगवद गीता के 5, चलो सबको 5, तो ये भगवद गीता के 5 विषय कौन से हैं, कौन बताएगा? Can I say? Yes, Neha. Krishna, personality of Godhead, Jeev, and Kal, time factor, and okay, fine. Let Aditi and Akansha complete what is left. Or
You, yes. Ma'am, it's Bhakti Yoga, Karma Yoga, Gyan Yoga, and Dhyan Yoga. Those are not the 5 main topics of the Bhagavad Gita. They are chapters in Bhagavad Gita. Yes, Subha Mataji. Mataji, Prakriti and Karma have to be added. Okay. Yes, Prachi, you would like. Ishwar. Yes, Prachi, you would like to add? Yeah, Mataji, Jeev means the living being, soul, Bhagwan. Yeah, I'm remembering 3 only. Yeah. Okay. So thank you, Subha, and everybody. All others made a good attempt, and thank you, Sneha, also. Yes, there are 5 topics. पहला जीव, भगवान, प्रकृति, काल और कर्म. ओके, 5 टॉपिक्स ऑफ भगवद गीता. ये पूरा भगवद गीता ये 5 टॉपिक्स को कवर करता है. प्रकृति, काल, जीवा, भगवान और कर्म. ओके, सो दैट्स क्लियर. इन द 5 टॉपिक्स ऑफ भगवद गीता. अभी 10 टॉपिक्स ऑफ श्रीमद् भागवतम जो दूसरे स्कंद में हमने पढ़ा था. यस, अमृता. Creation, subcreation, position of planetary systems, annihilation. Yes. And Samam Bonam. Right. Okay, any other left? How many have you said? 5. 5 more are there. Okay, any other which is left out? Yes, Anu Mataji, you wanted to say something? अच्छा, प्रेमा. ओके, सो ये जो 10 टॉपिक, 5 टॉपिक क्लियर हो गए माइंड में भगवद गीता की क्या है. तो ये एक सुंदर श्लोक के द्वारा जो हम बताया गया है, ये आप पढ़ सकते हैं श्रीमद् भागवतम में दूसरे स्कंद के 9 श्लोक संख्या दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 1 और 2. अत्र सर्गो विसर्ग स्थानम पोषणम उत्तय मन्वंतरा ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय. ये 10. अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमुत्तय मन्वन्तरे ईशानु कथा निरोध मुक्तिराश्रय. दशामस्य विशुद्ध अर्थे नवानाम् इह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेन अर्थेन चंजसा. ये रिविजन बहुत जरूरी है. तो हम थोड़ा इसको कि किस प्रकार भगवान जो है सभी के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट है आश्रय. तो पहला है सर्ग. Anybody remembers what is sarg? Mataji. Yes. Creation by the Mahavishnu. By the Lord. Yes, correct. Sarg is the original creation by the Lord. सर्ग. तो सर्ग जो है विष्णु द्वारा की गई प्राथमिक सृष्टि, जिसमें क्या क्या है? 5 स्थूल तत्व, 5 इंद्रियां, अनुभूति के विषय, 10 इंद्रियों, मन, बुद्धि, मिथ्या, अहंकार तथा समग्र भौतिक शक्ति या विराट रूप का उल्लेख. तो ये अंडरस्टूड. अभी भगवान कैसे सभी कारणों के कारण भगवान है. भगवान से ये पहला जो है, क्योंकि नारद मुनि जो है अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछते कि आपसे और बढ़कर, क्योंकि सब कुछ तो आपके द्वारा जो है इस सृष्टि ने आपने ही रचना की है, लेकिन उसके बाद
आगे भी कोई है? ब्रह्मा जी बताते हैं, मैं तो सिर्फ गौण हूं, सेकेंडरी क्रिएटर, विसर्ग, सर्ग विसर्ग। विसर्ग कौन कर रहा है? ब्रह्मा जी। गौण सृष्टि अथवा ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मांड में चर तथा अचर शरीरों को उत्पन्न करने का कार्य ये विसर्ग, ये जो है दूसरा टॉपिक है श्रीमद् भागवतम का। पहला है सर्ग विसर्ग। भगवान ने सब प्रदान किया और भगवान ने एक्चुअली भागवतम में ब्रह्मा जी से शेक हैंड्स करके कहा कि नाउ यू गो एंड डू योर वर्क ऑफ द क्रिएशन, आई एम गिविंग यू दिस नॉलेज, गो अहेड। और फिर प्रचार भी करो। काम होने के बाद में बैठने का नहीं, अभी उन्होंने पूरा बना दिया, बैठते नहीं, प्रचार करो। तो ये जो है सर्ग विसर्ग, स्थान। थर्ड, भगवान विष्णु द्वारा ब्रह्मांड का पालन। तो इस प्रकार से भगवान जो है स्थान पालन करते हैं। विष्णु का कार्य अधिक महत्वपूर्ण है और उनकी महिमा ब्रह्मा जी तथा शिव जी से अधिक है, क्योंकि ब्रह्मा जी के सृष्टा तथा शिव जी के संहार रक्ता होने के उपरांत भी विष्णु पालन करता है। वो काम काज, जैसे कि कल हम सुन रहे थे राम कथा में, किस प्रकार से शिव जी क्या करते हैं, वर्क फ्रॉम होम, बस घर में बैठ के पेड़ के नीचे बैठ के सिर्फ भागवत कथा। उनका कार्य कब है? सनात। तब तक क्या कर रहे हैं? इंगेज इन डिवोशनल सर्विस। तो पर हमेशा एक्टिव कौन है? नो रेस्ट, विष्णु। क्रिएशन करके बैठ गए, अभी संहार के समय रुके, बीच में जो है सब कुछ जो भगवान जो है, ये जो है स्थान, मतलब ये जो है सभी का पोषण और पालन कौन कर रहे हैं? भगवान। इसीलिए पोषण इज द फोर्थ। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण। ऐसे भगवान कैसे लीला कर रहे हैं। जब हम इस प्रकार से भागवतम को पढ़ेंगे, क्रम से, जो दूसरे स्कंद में ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है, हम लोग ने सब लोग पढ़ चुके हैं, तब हम भगवान की लीला को आनंद ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये दिव्य है और यही हमें जो है भगवत धाम वापस ले सकते हैं। अगर डाउट है, नहीं समझ, इसके लिए जानना बहुत जरूरी है, ज्ञान कि भगवान कौन है, भौतिक जगत कौन है, हम कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, हम इस भौतिक जगत में क्यों कर्षति भोग रहे हैं, हम इस प्रकार से निकल जाएं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन कोई पूछता ही नहीं है या जानना भी नहीं चाहते। पर इसका मतलब नहीं है कि ये है नहीं। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है सब कुछ जानने की कोशिश, यही जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस भौतिक जगत में जो कुछ भी है वो क्षणिक है, उसका ज्ञान तो है, अभी है, कल बदल जाएगा। तो इसीलिए पोषण भगवान द्वारा भक्तों की विशेष देखभाल तथा सुरक्षा, भक्तों की सुरक्षा भगवान जो है अपनी अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी आराधनी शक्ति, ये जो भक्तों का पोषण करती है, भगवान की ये शक्तियां हैं,
जिस प्रकार राजा अपने राज्य तथा प्रजा का पालन करता है किंतु फिर भी अपने परिवार के लोगों का विशेष ध्यान रखता है, उस प्रकार भगवान अपने उन भक्तों को की विशेष देखभाल करते हैं जो पूर्णतया उनके शरणागत है, जो उद्धव जी ने बताया कि भगवान जो है क्या है, भगवान जो है अपने भक्तों के कष्टों को विनाश करते। पर भगवान कैसे कर सकते? जब तक हम भगवान के विषय में नहीं जानते हैं, ये टॉपिक्स को नहीं समझते, तब तक हम हमेशा हमारे मन में संदेह रहेगा कि क्यों हम भगवान की पूर्णतया से शरणागत हो जाए। आगे कितने हो गए? 4 हो गए। 5वां है ऊटी। जो कुछ भी इस जगत में है, सृष्टि की प्रेरणा या प्रत्येक शक्ति जो देश काल तथा पात्र की आवश्यकताओं से अनुसार सारे अन्वेषणों का कारण है। सभी कुछ जो भी नेसेसिटीज है, जो इस इनिशिएटिव्स है, जो भी इन्वेंशंस है, इसका जो है वर्णन, चर्चा कैसे हो रहा है। 6ठा है मनवंतरा। मनवंतर उन मनुओं द्वारा नियंत्रित काल जो उन जीवों के लिए विधि विधान सिखाते हैं, जो मानव जाति के पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं। मनु संहिता में वर्णित नियमों से ऐसी पूर्णता का मार्गदर्शन होता है। तो ये जो है 6ठा टॉपिक है मनवंतर। 7वां टॉपिक ईशानु कथा। भगवान एवं पृथ्वी पर उनके अवतारों तथा उनके भक्तों के कार्यकलापों के विषय में शास्त्रीय जानकारी, शास्त्र के अनुसार मनगढ़ंत भगवान के अनेक कार्यकलाप, ईशानु कथा, भगवान की कथा जो इस भागवत में। प्रगतिशील मानव जीवन के लिए इस विषयों से संबंधित शास्त्र अनिवार्य है। तो हमें ये शास्त्र से ज्ञान प्राप्त अनिवार्य है। तो 7वां है ईशानु कथा। 8वां है निरोध। निरोध शिव जी का काम सृष्टि में प्रयुक्त सारी शक्तियों को समेटना, वाइंडिंग अप। ऐसे मकड़ी अपने जाल को निकाल वाइंड अप करते हैं, ये जो बताया गया। ऐसी शक्तियां कारण सागर में नित्य शयन करने वाली भगवान से उद्भूत है। ब्रह्मांड जो उनके श्वास के साथ प्रकट होते हैं, पुनः यथा समय लुप्त हो जाते हैं। तो भगवान किस प्रकार से जो कार्य की यदुवंशियों को उन्होंने वापस समेट लिया। जिस प्रकार से भगवान के एक श्वास से सब जो ब्रह्मांड बाहर निकलते, और जब वो श्वास अंदर लेते, सब ब्रह्मांड जो है अंदर विड्रॉ कर देते हैं, निरोध। 9वां है मुक्ति। शरीर तथा मन के स्थूल एवं सूक्ष्म आवरणों द्वारा बांधे बद्ध जीवों की मुक्ति। आत्मा सारी भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर
और स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीरों को त्याग कर अपने मूल अवस्था, अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में आध्यात्मिक आकाश वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है और वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक में भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लग सकता है। तो किस प्रकार से हम मुक्त हो जा सकते हैं, ये ज्ञान जो है भगवत श्रीमद् भागवतम में। जब आत्मा अपने मूल वैधानिक पद में स्थित होता है तब वह मुक्त कहा जाता है। इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी आत्मा भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग सकता है और जीवन मुक्त बन सकता है। तो इस भौतिक जगत में, इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी जो है जीवन मुक्त हो सकते हैं अगर हम भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हैं, तो हम इस जीवित होते हुए भी हम मुक्त है। इस जीवन में ही मुक्त हो जाते, जीवित होते। अभी अगर समझो जीवित होते हुए मुक्त शरणागत नहीं होंगे तो मृत्यु हो जाने के बाद अरे चलो चलो शरणागत हो जाओ, हो सकता है। अभी जब मृत्यु होगी, कुछ नहीं चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, हिल नहीं डोल नहीं रहे, श्वास नहीं है, कुछ नहीं है, बोले चलो चलो शरणागत हो जाओ, हो सकता है। तो इसीलिए जो है इस जीवन में हमें जो है भगवत भक्ति में लगे, बाकी के कार्य सब कुछ चलते रहे और फिर भगवान तो सब कुछ चला रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम, तो ये सब जो है कैसे किया जाए और सब क्या है ये जानना जरूरी। और 10वां है आश्रय। ये मोस्ट दिव्य परम तत्व जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है, उन पर हर वस्तु आश्रित है। तो मतलब ये क्या है? आश्रय सब कुछ जो है इस भौतिक जगत में या इस पूरे ब्रह्मांड में जो है आश्रित। और प्रलय के बाद जिनमें हर वस्तु विलीन होती है, तो ये जो है यहाँ पे बताया जिस पर हर वस्तु आश्रित है और प्रलय के बाद जिनमें हर वस्तु विलीन होती है, वे सभी के उद्गम एवं आश्रय है। आश्रय परम ब्रह्म भी कहलाता है। यथा वेदांत सूत्र में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः श्रीमद् भागवत इस परम ब्रह्म के विशेषतः आश्रय रूप में वर्णन करता है। यह आश्रय श्री कृष्ण ही है। अतएव जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि कृष्ण तत्व का अध्ययन किया जाए। तो समस्त जो है जगत में कौन है जो आश्रय तत्व है, वो है श्री कृष्ण।
श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण को संपूर्ण जगतों का आश्रय मानता है। तो श्रीमद् भागवतम में ये वर्णन किया गया, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हर वस्तु के परम स्रोत एवं सबके चरम लक्ष्य। तो इसीलिए हमारा प्रयोजन ये होना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की को भली भांति जाने और उनका आश्रय जो है ग्रहण करे, जो इस श्रीमद् भागवतम के द्वारा हम समझ सकते हैं। संपूर्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक विराट जगत उन्हीं के द्वारा धारण किया हुआ है, अतएव वे हर वस्तु के आश्रय है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में, और भगवान जो नहीं जानते भगवान क्या है वो समझेंगे कि अरे ये कैसे वैसे अकेले बैठे हुए, अतएव सन्यासियों की तरह आश्रयहीन होकर उनका आश्रय लेना तनिक भी आश्चर्यचकित नहीं था। क्योंकि ये भगवान कैसे ऐसे आश्रितहीन होकर बैठे, ये आश्चर्य। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान जो है अनेक अनेक लीलाएं कर रहे हैं, और उद्धव जो भगवान के उत्तम श्रेणी के भक्त है, वे भगवान के श्री चरण कमलों से दूर नहीं रह सके, और उन्होंने देखा कि किस प्रकार भगवान इतनी इन लीलाओं से वैराग्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, और किस प्रकार से वे जो है सभी के आश्रय है। आज आश्रय रहित होके इस पेड़ के नीचे, इस सरस्वती के तट के पास बैठे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण।